गवर्नर सत्यपाल मलिक शनिवार की दोपहर अपने समर्थकों के साथ आरके पुरम थाने पहुंच गए हैं। डीसीपी साउथ वेस्ट ने कहा है कि मलिक को न तो हिरासत में लिया गया है और न ही गिरफ्तार किया गया है। वो स्वयं थाने आए हैं और आरके पुरम सेक्टर 9 के एक पार्क में कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। इस दौरान प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। उन लोगों को पुलिस थाने लेकर आई थी। नहीं थी, खाकों के प्रमुख लोग आए थे टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी विद अस। तो मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, लिहाजा हमने पार्क में खाने का इंतजाम किया था। इन्होंने प्रेशर में कहा कि साहब इलीगल है ये और यहाँ नहीं हो सकता, तो हमने कहा कि हमें ले चलो, तो वी हैव कोर्टेड अरेस्ट। और कई ग्रुप्स हैं जो हमारे डिफरेंट थानों में इन्होंने बंद किए हैं। लेकिन सर आज बैठक कर रहे थे, क्या मांग थी? क्या मांग नहीं थी, ये जो खाप लीडर्स हैं, दे केम हियर टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी विद द कॉज व्हिच आई एम रेजिंग इश्यूज। बाकी सर आपको सीबीआई ने भी बुलाया है? हाँ, सीबीआई तो जो मैंने शिकायत की थी कि इन चीज़ों में करप्शन है, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमको कुछ क्लैरिफिकेशन सीख करने। दे आर कमिंग टू माई हाउस, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। आप पंचायतें आपको हैक कर रही हैं, उनको क्या टोटल बात कर लो सर, मैं उनको थैंक करता हूँ। और आगे लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई तो ये अल्टीमेट जाएगी 24 तक। आपको लगता है कि 24 के चुनाव से पहले ये गवर्नमेंट आपको अरेस्ट कर देगी? ये गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, मरवा भी सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, बट आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम रेडी टू फाइट। तो आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है? मैं सब इतनी कमजोर बात नहीं करता। आगे आ जाओ, ठीक है। और अभी जो आपने इंटरव्यू दिया था दबाए करण थप्पड़ सीनियर जर्नलिस्ट को, उसके बाद ही आपको सीबीआई का समन आया है? ये पहले भी एक बार आ चुका, मैं इसको कनेक्ट नहीं करता हूँ, बट ये है कि इनका एटीट्यूड ये है कि किसी तरह डराओ, धमकाओ, मारो, वो हम पे असर नहीं करने वाला। हम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्यपाल मलिक को मिले सीबीआई के नोटिस पर बड़ा बयान दिया है। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी जी ने अडानी के बारे में सवाल किया तो उनकी सदस्यता गई, उनके शासकीय आवास खाली करा दिए गए। और अब सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल रहे हैं, उन्होंने पुलवामा को लेकर सवाल उठाया है तो पुलवामा के शहीद की जान बचाई जा सकती थी। भ्रष्टाचार के मामले पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और उन्होंने यहाँ पर सीबीआई का उन्हें नोटिस पहुंच गया है। जो भी अडानी के खिलाफ बोल रहा है, मोदी के खिलाफ बोल रहा है, उसके साथ यही हो रहा है और सेंट्रल एजेंसियां उसके घर पहुंच जाती हैं। भगवान परशुराम के बारे में कौन नहीं जानता। तो आज परशुराम जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और भगवान परशुराम ने अक्षय पात्र दिया। जितने बीज हैं जो इस मौसम में आते हैं, चाहे आम हो, इमली हो, चाहे तरबूज हो, खरबूज हो, जितने बीज हैं उसको इकट्ठा करके रखते हैं। 2 पात्र रहते हैं, एक दूसरे को देते हैं और एक स्वयं खेतों में, खाली जगहों में उसको छिड़क देते हैं ताकि फिर से पेड़ उगे और लोगों को, आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिले। देखिए, राहुल गांधी जी ने अडानी के बारे में सवाल किया, उसकी सदस्यता गई, उसके शासकीय आवास खाली करा लिए गए। अब सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल रहे हैं, उन्होंने सवाल उठाया है पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उसकी जान बचाई जा सकती है और भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने सवाल उठाए तो उसके यहाँ सीबीआई का नोटिस पहुंच गया है। तो जो भी अडानी के खिलाफ। और अयोध्या में रामलला के जल अभिषेक के लिए 156 देशों का जल आज अयोध्या पहुंच चुका है। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर 156 देशों का जो जल है उसका स्वागत किया गया है। और बता दें आपको कि आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश जी के नेतृत्व में 156 देशों का जल अयोध्या पहुंचा है। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही जय श्री राम के नारे भी लगाए गए और महिलाएं नाचते गाते अयोध्या में प्रवेश करते नजर आईं। इस दौरान ढोल नगाड़ों के बीच 156 देशों का जल पहुंचा है अयोध्या और उसका स्वागत किया गया है। इस पवित्र जल से 23 अप्रैल को राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा। और गाजियाबाद की लोनी से खबर है, जहां होने वाले निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हसीना इंद्र ऋषि ने
अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है और अखिलेश यादव के बयान की भी सराहना की, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि सभी छोटे बड़े चुनाव में समाजवादी पार्टी को इस बार जीत मिलेगी। तो मैं अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के सभी आवेदनकर्ता उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो सभी अपने प्रत्याशी को अपने साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी और जितने भी हमारे सभासद के प्रत्याशी टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं उन सभी को साइकिल के सिंबल से वोट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हृदय सम्राट माननीय अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का और जिले गाजियाबाद और लोनी की तमाम टीम का, समाजवादी टीम का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, छोटा ही समझता हूं अपने आप को, मुझ पर विश्वास जमाया और मेरी पत्नी हसीना इदरीसी को समाजवादी पार्टी से टिकट दिया और सिंबल दिया। एक अफवाह कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज भी कहा है और हम कार्यकर्ताओं को पहले भी बताया था कि उन्होंने कहा था कि मैं कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं तोड़ूंगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने एक बार। और पुलिस ने राजेश गर्ग हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि राजेश गर्ग की पत्नी ने ही पति की हत्या कर शव को जंगल में फेंका था ताकि युवक की पहचान हो न सके। खुद ही पति की गुमशुदगी की फिर रिपोर्ट लिखवाई गई और फिलहाल पुलिस ने मामले को उजागर करते हुए आला कत्ल भी बरामद किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। भोपाल की ईदगाह में हजारों की संख्या में मुसलमान इकट्ठा हुए और ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हुए गले लगाया है और साथ ही लोग शांति और प्रेम सौहार्द के साथ ईद का त्योहार मना रहे हैं। नाम नहीं लेना ना एंकर का। ये सब बीच का इलाका है जो आप देख रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोगा के गांव संगेरा पहुंचकर खनन स्थल का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब सरकार हर तरह के माफिया को खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है। एक और मील पत्थर पीछे हो जाए यार, मेरा बात सुन लो। एक साबित होने लगे है। आज जो उद्घाटन किया है ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮਾਈਂਡਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਫੀਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 5.5 ਰੁਪਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਲਗਭਗ 17 हेक्टेयर जगह की माइन है, बड़ी माइन है। 17 हेक्टेयर का मतलब हो गया 42 किले, 42 एकड़ के खड्ड हैगी है और 20 खड्डा अज एट ए टाइम से चल पई ने। और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को कथित तौर पर मिले सीबीआई के नोटिस के मामले को लेकर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी पर तंज कसा है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हैरानी की बात नहीं है कि सीबीआई ने जो है सत्यपाल मलिक को नोटिस दिया है और सीबीआई को सत्यपाल के पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन हैरानी इस बात की हुई है कि ये करने में साहब को 10 दिन क्यों लग गए। इस बात की तो हैरानी आप में से किसी को नहीं हुई होगी कि सीबीआई को श्री सत्यपाल मलिक के पीछे छोड़ दिया, वो होना ही था। हैरानी इस बात की हमें तो हुई, मुझे पूरा भरोसा है आपको भी हुई होगी कि ये करने में 10 दिन क्यों लगा दिए साहब ने। तबीयत तो ठीक है साहब की, हमारे 10 दिन लग गए सीबीआई को सत्यपाल मलिक जी को बुलाने में। हमें बड़ी चिंता हो रही है साहब की। या तो सीबीआई और एजेंसीज अब सुन नहीं रहे साहब की, या सोचने में मजबूर हो गए कि करें या नहीं करें, या गर्मी की छुट्टियां हो गई चले गए, हमें नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन 10 दिन
साहब को लग जाएं एजेंसीज को सत्यपाल मलिक जी के पीछे छोड़ने में, यह हैरानी की बात है। पूरा देश इंतजार कर रहा था और इंतजार कर रहा है कि पुलवामा पर जो खुलासा सत्यपाल मलिक जी ने किया, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई और सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से अपने फैंस को ईदगाह की सौगात दे दी है। शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है और इस फिल्म की चर्चा काफी लंबे समय से बनी हुई थी। सलमान खान की इस फिल्म को दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली है और मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के साथ पूजा हेगड़े, भूमिका चावला, राघव जुयाल, जगपति बाबू, शहनाज गिल शामिल हैं। सुपर डुपर हिट, साल की ब्लॉकबस्टर हिट आफ्टर पठान, ऑब्वियसली कॉज ऑफ सलमान खान। सबसे अच्छी बात क्या लगी? सबसे अच्छा ओवरऑल मूवी में लगा कि जो बॉलीवुड है एंड साउथ को मिक्स करके एक नया कॉन्सेप्ट बना है। मतलब कॉन्सेप्ट और स्टोरी कुछ नहीं है, सब कुछ घिसा पिटाई है। लेकिन जो सलमान खान मतलब बॉलीवुड है, बॉलीवुड में सलमान खान एंड साउथ को जो मिक्सचर करके जो प्रेजेंट किया है वो बहुत अच्छा है। या अच्छा था, मतलब ओवरऑल पूरी मूवी में अगर कुछ अच्छा था तो वह सलमान खान, उनके डायलॉग्स, उनका प्रेजेंटेशन एंड उनकी एक्शन बहुत अच्छा था मूवी में। हाँ, उनकी कुछ ज़्यादा या लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी मूवी में 90% सलमान खान है, 10% बाकी ओवरऑल एक्टर्स ने कवर किया है। लेकिन 4 जबरदस्त मस्त गया है ये मूवी और एक सोशल मैसेज सबके पास गया है। वो मैसेज यही था कि ब्लड रिलेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज़ अ परवरिश। जो 3 भाई का जो बाउंडिंग दिखाया गया है बहुत ही ज़बरदस्त दिखाया गया। आयुष का और रुसलान का भी टीजर मूवी में दिखाया। करेक्ट। वो कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त, मस्त, बहुत अच्छा। और शहनाज गिल का फर्स्ट मूवी था ये और सलमान भाई से पहले से ही बाउंडिंग था उनका बहुत अच्छा और लग ही रहा था कि लॉन्चिंग पीरियड है और बहुत अच्छा धमाकेदार लॉन्चिंग किया गया। कौन सा हाफ अच्छा लग रहा था? पता ही नहीं चला फर्स्ट और सेकंड हाफ कैसे बीत गया, बट मूवी इज अ वेरी लेवल पे गया। बहुत ज़बरदस्त। 5 में से 5 ही 5 है, अगर 10 होता तो 10 भी देते। बहुत ज़बरदस्त मूवी थी। आप एक बार मूवी देखिए आपको पता चलेगा, बहुत ही अल्टीमेट लेवल। हम तो पहला शो देखने आए हैं, भाईजान के डाई हार्ड फैन है, हमने तो देखनी थी। मतलब भाईजान को फ्रेम में खड़ा कर दो बस, और क्या चाहिए। मूवी में अगर कुछ एक बात है जो आपको लगी अच्छी लर्निंग प्रोसेस था इसमें यह था कि हमेशा अपनी फैमिली के साथ खड़े रहो, जो मर्जी हो जाए, अपनी फैमिली है और फैमिली के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है अपने प्यार के लिए। सलमान खान के अलावा काफी सारे स्टार्स हैं, सबसे अच्छी एक्टिंग सलमान खान के अलावा किसकी लगी? सबका अच्छा था। जो इनके मेरे मेन विलन है उन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल निभाया, बहुत अच्छी उन्होंने आंखों से एक्सप्रेशन दिए, मतलब बड़ी अल्टीमेट लेवल की एक्टिंग की है जो मेन विलन है। आयुष की ये टीजर भी दिखाया है, कैसा लगा? टीजर भी बहुत अच्छा था, वो भी अभी आने वाला है, अभी देखते हैं उसका कैसा रहेगा। वो तो हल्का सी झलक ही दिखी है, अभी आगे पता चलेगा। नहीं, झलक का बहुत अच्छा थिएटर में प्रभाव रहा उसका, बहुत मजा आया, मतलब फुल पैसा वसूल, हमने तो बहुत एंजॉय किया। जो एक्शन सीन्स हैं मूवी में बिंदास था यार, कितना कम स्क्रीन टाइम मिला है सबको, उनके डायलॉग भी बहुत कम है तो इतना नहीं मिला मुझे देखने के लिए और मुझे ठीक लगी एक्टिंग। मूवी में आयुष की टीजर दिखाया है रुसलान का, वो कैसा लग रहा था रुसलान के बारे में? रुसलान का दिखाया, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया बिकॉज आई वॉज लाइक इंटरवल के बाद मेरे को नींद आ रही थी, काफ़ी बोरिंग लग रहा था बिकॉज ये भी एक रीमेक ही बनाया उन्होंने और एक बिलो एवरेज। और बीजापुर की ओर करेंगे जहां माओवादी विरोधी अभियान के चलते नेशनल पार्क एरिया में थाना फरसेगढ़ क्षेत्र के पिल्लूर के उत्तर में स्थित माओवादी के कैंप को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक, डेटोनेटर और माओवादी की वर्दी समेत कुछ साहित्य भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस की टीम पर हमला करने के लिए लगाए गए प्रेशर बम को भी निष्क्रिय कर दिया गया। सागमेटा, काकले, मरवाड़ा, टेकमेटा एवं पिल्लू के जंगलों में नेशनल पार्क एरिया कमेटी के सचिव दिलीप वेड़िया एवं उसकी टीम की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम को एंटी नक्सल ऑफ पर रवाना किया गया था, जो दिनांक 20/4/2023 को पिल्लू के जंगलों में पुलिस की उपस्थिति को देखकर माओवादी अपना डेरा छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस के द्वारा
माओवादियों के लगाए कैंप को ध्वस्त किया गया। साथ ही कैंप से भारी मात्रा में गन पाउडर, डेटोनेटर। खबर अब बीजापुर से है, जहां माओवादी विरोधी अभियान के दौरान थाना भैरमगढ़, जांगला, नेमेड़ और डीआरजी और 222 केरूपू कोड़ेपाल की संयुक्त बल ने सर्चिंग अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत माओवादी को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से मिले टिफिन बम को बीडीएस की टीम ने निष्क्रिय कर दिया है और साथ ही बताया गया है कि पकड़े गए माओवादी के साथ पूछताछ जारी है। पुलिस ने उसे न्यायिक रिमांड के लिए बीजापुर न्यायालय में भी पेश किया है। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां चित्रकूट विधायक ने बास्तानार ब्लॉक में करोड़ों की सौगात दी है। चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने जल जीवन मिशन के तहत ग्राम किलेपाल 2 में सिंगल विलेज नल जल प्राय की जो योजना है वो शुरू की है। और साथ ही आपको बता दें कि इस बीच सिंगल विलेज नल जल के लिए 14 करोड़ से अधिक राशि का भूमि पूजन कर बास्तानार ब्लॉक के तीनों ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की बड़ी सौगात उन्हें दी गई है। इस दौरान विधायक ने बताया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में चित्रकूट विधानसभा के लगभग सभी ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के जरिए घर घर पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की 3 मूल मंत्र विकास, विश्वास, सुरक्षा। तो विकास की दृष्टिकोण में हम लोगों ने क्षेत्र के हर कोने में जहां पहुंच विहीन क्षेत्र है, जहां पुलियों की ज़रूरत है, वहां हम लोग पुलिया बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो मनुष्य के लिए पानी की आवश्यकता है। पिछले जो बीजेपी की सरकार में जो गांव देहात के लोगों को जो शुद्ध पेयजल पीने के लिए उपलब्ध नहीं कराया, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि गांव में भी। और जगदलपुर में नशेड़ियों से घिरे बालक आश्रम में विद्यार्थी असुरक्षित हैं। दुरुस्त गांव में शिक्षकों की लापरवाही उजागर हुई है। और आपको बता दें कि दरभा ब्लॉक का यह मामला है, जहां पर दूरस्थ गांवों में शिक्षा व्यवस्था और ग्रामीण समस्याओं के बारे में पता करने के लिए गई मीडिया की टीम जब पहुंची तो बालक आश्रम में कुछ नशे में धुत हॉस्टल प्रबंधक के जो स्टाफ हैं वो वहां पर पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीण यहां पर मद्यपान करते दिखे और उनसे जानकारी लेने पर पता चला है कि बालक आश्रम के अधीक्षक वहां पर अनुपस्थित थे और इस दौरान आश्रम परिसर में ही एक कमरे में बैठकर कुछ लोग नशापान कर रहे थे। इस बीच अधीक्षक सोनारू कश्यप से जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी मीडिया के साथ बदसलूकी की है, साथ ही परिसर में नशापान करने को जायज ठहराया। देखिए, आपके माध्यम से मुझे पता चला कि छात्रावास में मद्यपान का सेवन किया जा रहा है। मैं निश्चित रूप से इसको अधिकारी लोग को भेज के जांच करवाऊंगा। अगर सही पाया जाएगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा की दृष्टि देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो स्कूल जतन योजनाएं चल रही है, सभी जो जर्जर स्कूलें मरम्मत करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और अगर कहीं ऐसा स्कूलों में या छात्रावासों में मद्यपान का सेवन किया करते पाया, इसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करता हूँ। पहले भी कार्रवाई होने के बाद कैसे उनको वहीं पे पुनः रखा गया है, मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके इसकी मैं अगले वर्किंग डे में खुद जाकर के इसकी जाँच करूँगा और उसके ऊपर कार्रवाई। अच्छा लगेगा? नहीं, हम दारू पीते नहीं हैं। तो क्या पी रहे थे अभी? वो मैं रस लाया था, रस भाई। क्या रस? छींद रस। छींद जन पी रहे होता है कि नहीं? छींद रस में नशा। और उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद से ही समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी गाजियाबाद के लोनी से उम्मैद पहलवान की पत्नी हसीना इंद्रसी को उतार दिया है। बता दें आपको कि उम्मैद पहलवान ने बताया है कि हम लोनी में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत हासिल करेंगे और अपने वादों को भी पूरा करेंगे। उम्मैद पहलवान का कहना है कि हम केवल और केवल लोनी का विकास करना ही हमारा मकसद होगा। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि कुछ समय में ही आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि मुझे भी 3 बजे सिंबल लेके मैं निकला था घर से, मुझे भरना था मगर किसी परिस्थिति के कारण नहीं भर पाया। कल भरेंगे, लेट हो गए हम।
आपको इसलिए बुलाया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय युवा हृदय सम्राट श्री अखिलेश यादव जी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास जमाकर मुझ पर विश्वास कायम कर मेरी पत्नी हसीना इदरीसी को समाजवादी पार्टी से लोनी नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष पद का टिकट हमें दिया है, इसलिए आपको अवगत कराया गया। आप नॉमिनेशन भरने गए थे, तो क्या कारण रहे थे ऐसा वापस? देखिए, मैं 3 बजे आज जुमा था और गाजियाबाद किलोनी से आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी अनीता कसाना पत्नी रविंद्र कसाना ने निकाय चुनाव में अधीक्षक पद के लिए नामांकन किया है। साथ ही कहा गया कि जनता ने मौका दिया तो हम दिल्ली की तर्ज पर विकास करके दिखाएंगे और लोनी नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। साथ ही हाउस टैक्स को हाफ और पानी के बिल को माफ करने का भी दावा किया गया है। सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को माह रमज़ान के बाद जो ये मुबारक ईद आई है, इसकी मुबारकबाद देना चाहूँगी और अपनी ईदी भी लेना चाहूँगी आप सभी क्षेत्रवासियों से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सेवा करने का मौका देंगे और मैं आप जो मुझे जिताएंगे और उसके बाद काम करने का मौका देंगे, मैं बिल्कुल खरी उतरूँगी। लोनी में किस पार्टी से टक्कर मानते हैं आप? मैं किसी से टक्कर नहीं मानती। फ़िलहाल तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी जनता मुझ पर विश्वास करे और मेरे द्वारा जो मैं न्याय संगत तरीके से और एक आदर्श न्यायपालिका की बस मैं स्थापना करना चाहती हूँ। एक ऐसी आदर्श न्यायपालिका जहाँ आम आदमी बहुत बिल्कुल रोक टोक होकर मुझ तक। में अनीता कसाना जी वाइफ ऑफ रविंद्र कसाना जी जावली से नामांकन में इनके साथ आया हूँ और आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ लोनी नगर पालिका का चुनाव लड़ने वाली है। क्या चुनावी हमारा नारा है हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ। बाकी हम भ्रष्टाचार को दूर करने की बात हमेशा से करते आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात हमेशा से करते आए हैं, तो वही रहेगा। भ्रष्टाचार का पूरी तरह से खात्मा करेंगे लोनी से और सफाई झाड़ू से हम करेंगे। लोनी नगर पालिका पर देखिए, हमने दिल्ली के अंदर भी बीजेपी को हराया है, दिल्ली के अंदर मेयर हमारा है। सचिन जी, कांग्रेस भी यही कहती थी कि राजनीति बिल्कुल अलग है, राजनीति में आइए, आके दिखाइए, जीत के दिखाइए। हम राजनीति में आए भी, जीते भी। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, गुजरात के अंदर हमारे यहाँ। और कटनी जिले से खबर है, जब विकास खंड ढीमरखेड़ा के 3 गांव के बच्चे संक्रमित बुखार की चपेट में आ गए हैं। अब तक 70 से ज्यादा बच्चे इस बुखार की चपेट में आ चुके हैं। तो वहीं इस घटना की जानकारी कटनी कलेक्टर अभी प्रसाद को लगी तो देर रात को तीनों गांव का निरीक्षण करने पहुंचे। गांव में इस दौरान संक्रमण की चपेट में आए बच्चों के परिजनों से मुलाकात की गई। साथ ही जिले के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सभी बीमार बच्चों का नमूना लें और उसे जांच के लिए जबलपुर भेजा जाए। देखिए, कल देर रात जो है वो ढीमरखेड़ा ब्लॉक के कुछ गांवों में बच्चों के संक्रमित होने की सूचना मिली थी, जिस पे तत्काल मैं स्वयं और CMHO और पूरी मेडिकल टीम पहुंची थी और हम लोगों ने सर्वे प्रारंभ किया था। सर्वे में जो है 3 गांव जो है प्रभावित मिले हैं, जिसमें खामा, दशरमन शामिल हैं और मुरवाड़ी गांव भी जो है शामिल है ढीमरखेड़ा ब्लॉक का। अभी तक जो सर्वे हुआ है उसमें 70 से अधिक संख्या में लोग जो हैं प्रभावित हैं, जिसमें अधिकांश बच्चे हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि जो रोग है वो मीज़ल्स है या चिकन पॉक्स है, पर इसकी ही संभावना लग रही है। हम लोग सैंपल जो हैं वो ICMR को भेज रहे हैं। ICMR से हमें लगभग 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, तब ये कहा जा सकेगा कि संक्रमण किस रोग से हुआ है। अभी जो हमारी प्रथम प्राथमिकता है वो इन भोपाल के बैरसिया क्षेत्र से खबर है, जहां ग्राम भौरासा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक किसान को बदमाशों ने बंधक बनाकर मारपीट की और किसान की फसल और नकदी लूटकर फरार हो गए। हालांकि इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और कुछ ही घंटों के अंदर इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल 20/4 की रात को एक गांव भौरासा है, वहाँ पर एक किसान है राधेश्याम गांधी। ये वहाँ पर अपने खेत के ही मकान में रहते हैं और रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच में कुछ लोग उनके खेत पर आए और उनके कमरे से गेहूं भर के निकाल रहे थे। तो वो जाग गए, तो उन्होंने मना किया
उसको करने के लिए, तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसके हाथ पे बांध करके उसको वहाँ पटक दिया और फिर पूरा गेहूँ निकाल करके वो चले आए। ये लोग लगभग 4 लोग थे और फिर पुलिस को सूचना हुई है, पुलिस मौके पे पहुंची है और उन्होंने अपनी विवेचना शुरू करी, जांच करी। तो वो साहब पहले तो उनकी कितनी बड़ी टीम थी ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पहले 3 आए उनमें से। तीनों ने मुझे नींद लग रही थी और ढक कर सो रिया था, तो उसने ही मुझे दबोच लिया और रस्सी से हाथ पैर सब बांध दिए, मुंह पे पट्टी बांध दी, आंखें बांध दी और डंडे से पिटाई की। बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज। देश और दुनिया की जानकारी हर पल,